To our YouTube channel Education Point. Here today we are going to discuss a topic that is epidemiological agents of dental caries or etiology of dental caries. So वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका है बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस का भी है। अगर कोई मतलब कि डेंटल स्टडीज़ नहीं कर रहा है तो वो भी पढ़ सकता है इसको। ये अवेयरनेस के लिए है एक पूरा चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो डेंटल कैरी जो है एक माइक्रोबियल डिजीज़ है। फर्स्ट में मैंने लिखा है माइक्रोबियल। माइक्रोब मीन्स होते हैं सूक्ष्म जीव, इसको जो है सूक्ष्म जीव करते हैं, ऐसी बीमारी है ये। कम्प्लेक्स डायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं इसमें, मतलब कि बहुत ही चेंजेस आते हैं, जैसे कि पहले वाइट होती है फिर ये ब्राउन कलर हो जाता है, इसका डायनेमिक चेंजेस आते रहते हैं इसमें। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, सभी पब्लिक में होती रहती है। ठीक है, मतलब मोस्ट पब्लिक में भी आपको मिलेगी है। फिर क्या है, फिर अगला है ऑल्सो नोन एज डिसीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब कि आधुनिकरण हो रहा है, जैसे जैसे जो मतलब डेवलपमेंट हो रहा है कंट्रीज़ का, तो वैसे वैसे ही बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो है फूड जो है आपने जो है फूड हैबिट्स को अपनी चेंज कर लिया है। ठीक है, आप जो है फ्रूट्स के बजाय आप जो है जंक फूड्स, फास्ट फूड्स ये खाना प्रेफर करते हैं, सो इसलिए ये बढ़ रही है। फिर इसकी डेफिनेशन आ जाती है इन 1880, ये बाय इन 1880 डेंटल कैरी वाज डिफाइंड एज ए डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ के मिलकर एक चीज़ बड़ी चीज़ बनना, और डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, उसके चूर चूर हो जाना। सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टूथ सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स नहीं आता यहाँ पे, टूथ सब्सटेंस मॉलिक्यूल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड आएगा यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। एट द 1948 कंसेंसस कॉन्फ्रेंसिस डेंटल कैरीज वॉज डिफाइंड एज अ डिसीज। मतलब ये डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो गई इसकी। ये डिसीज ऑफ द कैल्सिफाइड टिश्यू, कैल्सिफिकेशन हो गई हुआ है जैसे कि हमारे टूथ में जिसमें कैल्सिफिकेशन होती है, इसमें इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है जिसको हम मेजरली जो सब में पाया जाता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइट क्रिस्टल्स। इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है जिससे कैल्सिफाइड होता है, कैल्सिफिकेशन होती है जिसमें टूथ से। सो वो कैल्सिफाइड टिश्यू होता है टूथ का। So it is caused by acid resulting from the action of microorganism on carbohydrate is characterized by decalcification of the inorganic portion। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आएंगे, और जो अगर जैसे कि वहाँ पे कोई फूड इकट्ठा हो रहा है, चिपक गया है, ये शुगर कंटेंट कुछ वहाँ चिपक गया है, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पनपेंगे और अपने जो है कुछ स्पेसिफिक एसिड वहाँ पे छोड़ेंगे। एसिडिक मतलब एसिड मतलब तेजाब टाइप का एक छोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, टूथ का जो है स्ट्रक्चर जो है बाहरी रूप से भी वो खोखला होता वो अंदर तक एंटर कर जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये यहीं तक याद करनी है इसकी डेफिनेशन। अब ये WHO वाली सेकंड वाली देखिए। WHO अकॉर्डिंग WHO डेंटल कैरीज इज डिफाइंड एज अ लोकलाइज पोस्ट इरप्टिव। मतलब कि डेंटल कैरीज जो है एक लोकलाइज मतलब कुछ एक सीमित एरिया में होने वाली, पोस्ट इरप्टिव, पोस्ट मतलब बाद में, इरप्टिव मतलब कि उगना, टिथ का आना, ओरल कैविटी में तो इरप्शन वाला पढ़ा था हमने। तो एक लोकलाइज मतलब ये एक जगह पे होने वाली, आगे नहीं फैलती है। तो जैसे कि कोई बीमारी एलर्जी होगी एक से अंग से दूसरे में फैल गई, तो ऐसे नहीं है। सो लोकलाइज एक जगह पे रहेगी, पोस्ट इरप्टिव बाद में जो है फैल जाएगी, मतलब कि दांत उगने के बाद वाली है ये। ठीक है, पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है। पैथोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि जिसमें बीमारी हो। ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गेन इंक्लूडिंग सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड टिश्यू। ऐसे एक्सटर्नल ऑर्गेन मतलब कि जैसे अपने इनेमल के अंदर का जितना है बल्क मटेरियल, जैसे डेंटिन है, तो उसमें जो है उसकी भी जो है सॉफ्टनिंग हो जाएगी, मतलब कि उसकी थिकनेस, मोटाई उसकी जो है कम हो जाएगी, खोखरा कर देगी उसको। ठीक है, ऑफ द हार्ड टिश्यू एंड प्रोसीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कैविटी, जिससे क्या होगी, एक छेद बन जाएगा, कैविटी बन जाएगी जिससे। ठीक है, फिर है यही दोबारा से WHO की फिर एक क्लासिफिकेशन, इसके यहाँ जो है किस किस कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, इसको वर्गीकरण किसका कैसे कैसे किया गया है। सो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल साइट। जो है इसको एनाटॉमिकल ढांचे के रूप से आप इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो पहली है पिट एंड फिशर कैरीज। पिट एंड फिशर मतलब पोस्टीरियर दांतों में जो आपको ये जो है गड्ढा मिलेगा आपके, जहाँ से फाइल डालते हैं, आपको जो डेंटल प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा, जहाँ से आप एंडोमोटर डालते हैं, एंडोमोटर की निप डालते हैं एंड जो है फाइल डालते हैं वहाँ से। सो वहाँ पिट एंड फिशर में अगर वो कैरीज हो जाए तो उसको पिट एंड फिशर कैरी कहेंगे।
स्मूथ सरफेस पे जाए तो उसको स्मूथ सरफेस कैरीज कहेंगे, नाम में ही पता चल रहा है। फिर रूट कैरीज ऑफ सीमेंटम, वही बात है कि अगर देखिए आपने पता ही होगा क्या जो है क्राउन में जो है एक्सटर्नल लेयर जो है वो इनेमल होती है और रूट में जो है सीमेंटम होती है। तो अगर रूट में हो जाए तो उसको सीमेंटम कैरीज या फिर रूट कैरीज भी बोलते हैं। फिर आगे लीनियर इनेमल कैरीज, अब इनेमल की बात नहीं हुई थी ऊपर 3 में। सो इनेमल पे अगर कैरीज हो जाए तो वो जो है लीनियर इनेमल कैरीज कहते हैं। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? सो देखिए लीनियर का मतलब होता है कि एक पट्टा, ठीक है, एक जैसे कि आप नेल स्केल से एक लाइन खींची 5 मीटर की, 5 सेंटीमीटर की, सॉरी माफ़ करना, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची तो वो एक लाइन होगी, पट्टा हो गया। तो ऐसे ही लंबी लंबी लाइनें जब जो है इनेमल सरफेस पे क्राउन पे आ जाएंगी तो वो बनाएंगी लीनियर इनेमल कैरीज। और अब इसके अपोजिट में एक और होती है जिसको कहते हैं ग्लोबुलर इनेमल कैरीज। ग्लोबुलर इनेमल कैरीज में क्या होगा, या आपने जो है गोले टाइप ग्लोबुल से याद कर सकते हैं, गोले गोले टाइप स्ट्रक्चर दिखेंगे, उसमें जो है सीधे पट्टे दिखे थे, ठीक है। ये आगे इसका क्लासिफिकेशन फिर है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, स्थिति के हिसाब से कैसे हैं। तो सबसे पहले इंसिपिएंट कैरीज, वाइट कलर की कैरीज होगी जो सबसे पहले दिखेगी, उसका कलर वाइटिश कलर का होगा, वाइटिश येलो, तो वो इंसिपिएंट कैरीज होगी। फिर है रैम्पेंट कैरीज, रैम्पेंट कैरीज वो होंगी जिसका जो कलर जो है डार्क ब्राउन सा होता है वो दिखेगा, तो वो रैम्पेंट कैटेगरीज में आ जाएगी। फिर अरेस्टेड कैरीज, अरेस्टेड कैरीज का मतलब जो एक ही सांस जो वो मतलब उसी लोकेशन पे घिस जाएगी और उसी को जो है डैमेज करने लग जाएगी उसी स्ट्रक्चर को। फिर है रिकरेंट कैरीज, रिकरेंट कैरीज का मतलब हो जाएगी जहाँ पे ये मैं जो है क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। सो तो रिकरेंट कैरीज होगी मतलब उसी दांत के स्ट्रक्चर पे जो आपने लीनियर कैरी का बनाए थे, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो है दूसरे पॉइंट से वो भी खोखला करना स्टार्ट कर देगी, तो उसको रिकरेंट कैरी। फिर है रेडिएशन कैरीज, रेडिएशन कैरीज क्या होगी, अगर आप देखिए तो एक्सरे आपने किया, एमआरआई ये इसमें से आपने देखा होगा, ठीक है, सीवीटी आपने देखा होगा, तो उसमें जो है कई कैरीज के ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेडिएशन जो है उसको कोज करते हैं ऐसी कैरीज को, सो वो रेडिएशन कैरीज के अंडर आ जाते हैं। ये देख लिया हमने क्लासिफिकेशन, एक बार फिर देख सकते हैं आप। देखिए पिट एंड फिशर कैरीज वही मोलर वाली, स्मूथ सरफेस पे स्मूथ कैरीज, रूट पे हो तो रूट कैरीज, लीनियर हो मतलब पट्टे के फॉर्म में हो, एक लंबी लाइन के फॉर्म में हो तो लीनियर इनेबल कैरीज, इंसिपिएंट शुरुआत की हो जो वाइटिश कलर की, रैम्पेंट जो ब्राउन कलर की, अरेस्टेड हो मतलब एक एरिया पर है, रिकरेंट मतलब कि एक स्थान एक ही दांत के उस एरिया से दूसरे में फैल गई। फिर रेडिएशन कैरीज मतलब कि रेडिएशन से हो जो। फिर अकॉर्डिंग टू थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एज पैटर्न, एज पैटर्न मतलब कि एक उम्र के हिसाब से भी होती हैं। सो नर्सिंग बोतल कैरीज, नर्सिंग बोतल इसका नाम ऐसे रखा गया है कि एक लेडी थी, उसने जो है एक बच्चे को, इंग्लिश के टाइम की बात है इंग्लैंड में, सो वहाँ पे क्या इंग्लिश कल्चर की बात है, तो वहाँ पे ना ये नर्सिंग बोतल की ऐसे बात फैली कि नर्स थी एक, उसने जो है वो किसी लेडी ने अपने घर पे केयर के लिए लगा रखी थी बच्चे की, सो उसने क्या किया, उसको सुलाते टाइम जो है दोपहर में, तो उसके ना वो बोतल लगी रह गई, जिससे क्या हुआ उसको कैरीज हो गई, और ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा केस वहाँ उसके जो है केस पाए गए इंग्लैंड में, तो इसलिए इसका नाम रख दिया नर्सिंग बोतल कैरीज, ठीक है। उसकी बोतल पे जो शुगर जो है उसके थोड़े थोड़े पार्टिकल्स लगे रह गए, जिससे क्या हुआ रिएक्शन हो गई टूथ से, और जिससे क्या हो गया डेसिडुअस टूथ जो है बच्चे के वो डिग्रेड होना शुरू हो गया, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, उनको खोखरा होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर दूसरी आती है एडोलसेंट कैरीज, एडोलसेंट कैरीज जो है अगर आप जैसे आप जितने पढ़ रहे हैं तो एडोलसेंट एज में है तो उनके जो कैरीज हो एडोलसेंट कैरीज। फिर है जेरियाट्रिक कैरीज, जेरियाट्रिक कैरीज मतलब कि ओल्ड एज जो पीपल होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनमें जो कैरीज होती है वो जेरियाट्रिक कैरीज। तो अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, ठीक है, तो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगली क्लासिफिकेशन आ गई इसमें एक्टिव और अरेस्टेड। एक एक्टिव मतलब कि जो कि अपना इफेक्ट तभी के तभी मतलब फास्ट दिखाएगी। फिर अरेस्टेड और इनएक्टिव कैरीज, जो मतलब कि स्लोली अपने कभी रुकेगी तभी चलेगी, तो उसकी ग्रोथ जो है अरेस्ट होगी कई बार, तो कभी डिफाइंड वो चलेगी, पीक पे चलेगी। सो ये जो है इसकी एक्टिविटी के बेस पे। तो 4 क्लासिफिकेशन आपने देख ली, ये एनाटॉमी के साइड पे सिवियरिटी वाली और एज। इसके बाद आता है जो अपना एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि प्यूपल्स पे स्टडी करना किसी चीज़ के, उसके कारणों को जानना, एक प्रकार से सीआईडी बीमारी की।
सो वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड का मतलब होता है इसमें 3 फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं, 3 या 4 फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं। ट्रेड इसका मतलब कि 3 गुना बना के रखते हैं, कुछ ऐसा ही आया था इसमें। सो देखते हैं इसको। द एक्रेंस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी डिसीज, मतलब कि उसके जो है कारणों को जानना और कैसे उसको पता लगाना। डिटरमाइन बाय इंट्रैक्शन बिटवीन एजेंट, जिसको हुई उसके इंट्रैक्शन से द होस्ट, जिस होस्ट जहाँ से हुई है, एंड द एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण से, एंड फोर्थ वन इज़ फैक्टर टाइम। सो टाइम पीरियड से हुई है तो वो इसके जो है फैक्टर हो गए हैं इकोलॉजिकल ट्रेड के, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड के। ये देखिए आप, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड यहाँ पे कैरीज किए हैं, ये बैक्टीरिया, टूथ, शुगर और टाइम, ये जो है इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड है। ये आपको सेम एज इट इज़ याद करना है। हर एक डिसीज़ का अलग होता है ये, जैसे बीच में सेंटर में डिसीज़ का नाम और फिर उसकी ये, ठीक है समझ गए आप। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड ऑफ डेंटल कैरीज हैज़ वन मोर फैक्टर दैट इज टाइम। अब आता है इटियोलॉजिकल फैक्टर इन डेंटल कैरीज। ससेप्टेबल होस्ट टिश्यू हो सकती है, माइक्रोफ्लोरा विद कैरियोजेनिक पोटेंशियल हो सकता है, इसमें सूटेबल लोकल सबस्ट्रेट होता है। फोर्थ फैक्टर इन टाइम, ये कह सकते हैं ससेप्टेबल होस्ट टिश्यू, मतलब कि कोई टिश्यू जो है, कोई टिश्यू है किसी पार्ट का, जैसे ओरल कैविटी का कोई टिश्यू है, इसके ससेप्टेबल है, उसके संबंधित है, ठीक है, संबंधित जो है उसको फर्स्ट जो है उसके अगेंस्ट रिएक्टिव है तो उसको ससेप्टेबल कह सकते हैं उसका। माइक्रोफ्लोरा मतलब कि जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म की जितनी पॉपुलेशन है उसको, विद कैरियोजेनिक पोटेंशियल, जो कि कैरीज कर सकते हैं, उसके उनकी क्षमता पर डिपेंड करता है। थर्ड है सूटेबल लोकल सबस्टेट। सूटेबल लोकल सबस्टेट का मतलब जो भी किसी चीज़ से आपने, जैसे कि कुछ, जैसे मैंने दूध वाला एग्जांपल बताया, तो उससे हो गई है तो वो सूटेबल लोकल सबस्टेट में आएगा। फोर्थ वन इज टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर मतलब कि जैसे जैसे बूढ़े लोग होंगे तो उनके में कि ज़्यादा केस में ज़्यादा पाया जाएगा, तो ये फैक्टर है इसकी, ऐसे चीज़ याद करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए होस्ट। सो टूथ में जो है डीप नैरो ओक्लूजल फिशर होंगे, मैलिग्नाइन टीथ होंगे। जो देखिए टूथ कैसे जो है इसको प्रमोट करता है कैरीज को, अगर पिट एंड फिशर जो है उसके वो बहुत ही अंदरूनी होगी, गड्ढा होगा उनमें थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा ही होगा, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होगा कि ब्रश करने से वो भी नहीं निकलेंगे आसानी से, तो उसमें जो है टीथ प्रमोट कर रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है कैरीज को, तो ऐसे। या फिर मैलिग्नाइन टीथ मतलब कि जिसमें टेढ़े मेढ़े दांत होंगे तो उसके दांतों के बीच में खाना बसेगा, जिससे क्या होगा वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं हो सकेगा और जिससे क्या होगा कैरीज हो जाएंगी। फिर सलाइवा, पीएच, विस्कोसिटी, क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन पे वेरी करता है, क्योंकि जो है होता है एक बार होता है जैसे कि पीएच होता है सलाइवा का, उसमें जो है, और उसमें विस्कोसिटी मतलब उसमें जो सलाइवा के जो है एंटीबैक्टीरियल, जैसे कि थर्ड फैक्टर में लिखा है एंटीबैक्टीरियल फैक्टर भी होते हैं, जिसके अगर वो मतलब कि कम होंगे तो उसमें वो कैरीज जो है डेवलप होंगी जल्दी, ठीक है। अदर होस्ट फैक्टर जैसे एज जैसे बढ़ेगी तो चांसेस बढ़ जाएंगे, जेंडर बढ़ जाएंगे, मेल में ज़्यादा होंगे क्योंकि वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं ऑल्सो, एंड फैमिलियल फैक्टर भी हो जाएंगे इसमें कुछ इन्वॉल्व, की जो है कुछ जो मतलब कि लोग जो है कहीं ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं, जैसे कि शिमला में रह रहे हैं तो वो कुछ ले रहे हैं, जैसे कि कुछ कई लोग जो है आप मान लीजिए राजस्थान में रह रहे हैं तो और सी सलाइवरी एंटीबैक्टीरियल फैक्टर। फिर अदर होस्ट हो गया है ये फैमिलियर फैक्टर इसमें, ठीक है। सलाइवा में आएगा विस्कोसिटी, थिकनेस और क्वांटिटी कितनी होगी, अगर कम क्वांटिटी होगी तो उससे जीरोस्टोमिया हो जाएगा, आपको पढ़ा ही है आपने। सो जीरोस्टोमिया हो जाएगा जिससे तो है फिर क्या होगा उसकी जो है वो डेंटल कैरीज के अगेंस्ट वो मतलब कि रह नहीं सकता, डेंटल उसको डेंटल कैरी डेफिनेटली हो जाएगी। अब देखिए नॉर्मल जो है सलाइवा जो है 700 से 800 ml डेली निकलता है, ये थोड़ा डाउटफुल है, सो एक बार चेक कर देना आप इसको। सो जीरोस्टोमिया जो है इंड्यूस करता है, लिखा है जीरोस्टोमिया मतलब कि सलाइवा जब कम बन रहा है तो कैरीज को प्रमोट करता है वो, इंड्यूस। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ा, कितना थिकनेस है उसकी, गाढ़ापन। सो कैरीज इंसिडेंस इज हायर इन इंडिविजुअल विद ग्रेटर थिक म्यूसिनस कंटेंट ऑफ सलाइवा, मतलब कि जिनका सलाइवा जो है ज़्यादा गाढ़ा है उसमें मतलब कि अगर गाढ़ा है तो उसमें ज़्यादा मिनरल्स कंटेंट होंगे, अगर ज़्यादा मिनरल्स कंटेंट होंगे तो वो उसको जो है ज़्यादा इफेक्ट करेगी डेंटल कैरीज। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है इसका एक ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको याद रखना है, इसकी जो 2-3 याद रखनी है। एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ठीक है, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, आप इसमें से जो है सोर्बिनस याद कर लीजिए क्योंकि मेजर दिए हुए हैं इसमें। तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस सोर्बिनस, और एक याद कर लीजिए आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियस, सो एक याद कर लीजिए आप एक्टिनोमाइसिस, एंड एक कर लीजिए आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB। सो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे तीनों।
अब ये थोड़ा चार्ट दिया है जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से, तो इसको देख लीजिए आप। इसमें जो है ये पढ़ने वाला ये सारा टॉपिक जो देखिए, इसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या हो गया, प्रिवेंटिव सर्विस में जब प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन। सो 3 स्टेज दी गई है। फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, हेल्थ प्रमोट करनी है, हेल्थ को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करनी है किसी चीज़ से। सेकेंडरी में क्या करें, अर्ली डायग्नोस करेंगे, उसको पता लगाएंगे और उसको ट्रीटमेंट करेंगे। टर्सरी में अगर नहीं रुकी तो फिर डिसेबिलिटी लिमिटेशन करेंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे, उसके मतलब निकालेंगे दांत। सो ये जो है याद ही करनी है आपको, एक बार इसको चार्ट को मतलब कि लिख लीजिएगा, तो ये आपको रिमेंबर ही करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट करते हैं। अब ये जो है दो यहाँ पे थ्योरी जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। सो डेंटल कैरीज को कोज करने वाली दो थ्योरीज के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है ह्यूमरल थ्योरी। ह्यूमरल थ्योरी का जो पता क्या होता है, सबसे पहले जो मेडिसिन के फादर जो है हिप्पोक्रेटिस को माना जाता था। सो उससे पहले ये जो माना जाता है कि हमारी बॉडी में, उससे पहले ये माना जाता था कि हमारी बॉडी में जो है 4 फ्लूइड होते हैं, और ये आयुर्वेद में तो अब भी माना जाता है कि उनको ह्यूमरल बोला था उस टाइम पे। ह्यूमर्स वो क्या थे, जो वो 4 फ्लूइड थे वही बॉडी का फंक्शन को उस टाइम, मतलब कि पहले की बहुत टाइम की बात है, हिप्पोक्रेटस से पहले की। सो वो बोला था कि 1456 से पहले की बात है। सो बोला था कि 4 जो है फ्लूइड है, जिसका नाम है ब्लड, फ्लेजम एंड ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। सो ये मतलब ये आपने सुना भी होगा, वात पित्त तफ कफ, ऐसे ही सुना था, आपने भी सुना होगा वात पित्त कफ, ऐसा ही दोष, ऐसे मतलब कि। सो ये 4 थे। अगर ये कोई बंदा बीमार हो जाता तो उसको कहते थे कि आपके इन चारों में से किसी में एक में जो या 2 में इनमें ही गड़बड़ी है, ठीक है। सो ये थ्योरी क्या कहती है, ह्यूमरल थ्योरी। और डिसीज इंक्लूडिंग डेंटल कैरीज के विषय में बात कर रहे हैं हम। सो डेंटल कैरीज इंक्लूडिंग डेंटल कैरीज एट्रीब्यूटेड टू इम्बेलेंस बिटवीन, वही बात की, अगर कोई भी बीमारी हो इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर डेंटल कैरी भी हो जाए, कोई भी हो जाए, तो वो किससे होती है कि वो साइंटिस्ट कहते थे इनके जो 4 ये फ्लूइड है, ह्यूमर्स है, इनमें जो है कुछ उतार चढ़ाव आ गए हैं जिससे ये हो गई है। सो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, 4 ह्यूमर्स के नाम याद करने हैं, और ये सेकंड वाली लाइन इंपॉर्टेंट। फिर है वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी क्या कहती हैं, द टूथ वॉज थॉट टू बी द सोर्स एंड ओरिजिन ऑफ डिसऑर्डर इन दैट द प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम द टूथ विद इन। ये बोलती थी वाइटल थ्योरी कि जो टूथ ही है ना, वही डिसऑर्डर, वही मतलब कि है अपने आप में, ये अब आपकी आदत से नहीं हो रही है। डेंटल कैरीज ये थ्योरी में बताया था कि जो टूथ ही है ना, उसमें ही कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बीमारी को बना रही है, वो अपने आप ही बीमारी को बना रहा है, मतलब कि। और आपकी इसमें कोई जो है दोष नहीं है। तो ये वाइटल थ्योरी। सो 2 थ्योरी यहाँ पे उस टाइम मतलब फ़ोटो अवेलेबल नहीं थे, आप यहाँ देख सकते हैं। ये सबसे पहले वाली है पिट एंड फिशर कैरी, मतलब ये मोलर्स में मैंने दिखाई थी आपके, मोलर के केस में ये देखिए ऐसे हो जाती है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए पिट एंड फिशर ये होते हैं। फिर होता है स्मूथ सरफेस पे, बीच वाली फ़ोटो देखिए ऐसे हो जाती है। रूट कैरीज ये देखिए जो है डीमिनरलाइजेशन कितना हो गया है यहाँ पे। तो ये जो है इसके फ़ोटोग्राफ थे। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने नहीं किया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।